Assalamualaikum dear students, hope you are doing great with your studies my dear students। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमारा एक इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन होने वाला है और हर 15 दिन के बाद इस एग्जाम में आप लोग अपियर होते हो और ये एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिक्स के जो टॉपिक हमने इसमें कवर किए हैं वो हमारा न्यूटन लॉज ऑफ मोशन है और न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में हमारा फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, साथ साथ में मोमेंटम और इनर्शिया, मोमेंटम और इंपल्स। तो मैं इस शॉर्ट वीडियो में एक दो क्वेश्चंस लेके आपके पास एक दो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव कॉर्नर के एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चन से आपको एक रिमाइंडर भी होगा, आपको रिवीजन भी होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हमने क्लासरूम में किए हैं और नया हमारे पास कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस को हम फिर से देखने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारे पास नया क्वेश्चन है, तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको ध्यान से देखिए। द पुली एंड स्ट्रिंग शोन, यहां पर पुली ब्लॉक सिस्टम है, ये स्ट्रिंग शोन है और इस ब्लॉक को, इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखते हुए हमें इस एंगल थीटा का वैल्यू बताना है। द पुलीज एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। तो ये क्वेश्चन हमें इस एंगल थीटा का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो इक्विलिब्रियम में अगर इसको रखा जाए तो मेरे ख्याल से जो डिफरेंट फोर्सेस होंगे उन डिफरेंट फोर्सेस की अगर बात करेंगे तो नीचे यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो mg होगा और यहां पर लगने वाला हमारे पास टेंशन T होगा और ये स्ट्रिंग यहां से, तो यहां से भी ये टेंशन होगा, तो ये वाला टेंशन यहां जाएगा और साथ साथ में ये इसको भी टेंशन देके जाएगा। तो इस तरह से ये टेंशन यहां की ओर लगेगा, तो इस स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा वो T होगा। तो अगर इक्विलिब्रियम में रखना है तो ये वाली चीज भी यहां नीचे क्या होगा, नीचे हमारे पास mg होगा। तो अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है, तो यहां पर अगर देखा जाए तो हमारे पास T इज इक्वल टू mg के बराबर होगा। यहां पर भी हमारे पास T इज इक्वल टू mg के बराबर होगा क्योंकि सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो यहां पर मैं पहली इंपॉर्टेंट चीज ये लिखूंगा कि हमारे पास जो T है वो T हमारे पास mg के बराबर होगा। ये पहली बात है क्योंकि इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब देखिए, तो मैं बार बार क्लासरूम के लेक्चर्स में बोलता हूं, पहले इसको देखना है कि ये वर्टिकल में है, हॉरिजॉन्टल में है। ये जो टेंशन है, ये टेंशन इस वाले ब्लॉक पर अगर देखा जाए तो यहां पर कितना नीचे लगेगा, वो लगेगा √2mg। नीचे लगने वाला फोर्स जो वेट होगा √2mg वो इसके बराबर होगा। तो इक्विलिब्रियम में रखते हुए हमें देखना है ऊपर कितना टेंशन लगेगा इस स्ट्रिंग में कि ये जो है सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहने के लिए हमें यहां अगर टेंशन को देखें, अगर आप इस टेंशन को आराम से देखेंगे, ये टेंशन जो है, ये टेंशन को हम कंपोनेंट्स निकालेंगे क्योंकि ना तो ये वर्टिकल में है ना तो हॉरिजॉन्टल में है और इसको हम क्लासरूम में क्या बोलते हैं कि ये कत सिचुएशन मुंच तो तात सिचुएशन मुंच क्या छ पेवान कर। तो अस करो काम, युस जन ये टी छ, ये टी करो अस रिजॉल्व, अत करो अस ज कंपोनेंट, अ कंपोनेंट गोस ये वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा कंपोनेंट ये रहेगा इसका। और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है ये भी थीटा होगा। तो ये थीटा एंगल है, तो ऊपर लगेगा हमारा, जो हमारा ऊपर लगेगा टेंशन, तो ये वाला टेंशन जो होगा ऊपर लगेगा T cos ऑफ थीटा। ये इसकी वजह से लगेगा T cos थीटा और यहां की ओर लगेगा T sin ऑफ थीटा। ये तो एक बात हो गई, बढ़िया बात है सर। अब बताइए, ये वाला टेंशन जो है, इस टेंशन की वजह से अगर हम इसके दो कंपोनेंट निकालेंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, तो इधर वाला कंपोनेंट फिर से वही हो गया T cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो गया, T sin थीटा। अब ध्यान से बताइए, इस √2mg को कौन बैलेंस करेगा, T cos थीटा, T cos थीटा, तो ये दो बार T cos थीटा आ जाएगा। तो यहां पर T sin थीटा जो है, तो ऊपर वाला जो है T cos थीटा हमारे पास जो है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए 2T cos ऑफ थीटा जो होगा, 2T दो बार है 2T cos ऑफ थीटा, तो ये बराबर होना चाहिए हमारे पास √2mg के बराबर होना चाहिए और तभी ये चीज बैलेंस हो जाएगा। तो ये वाले फोर्सेस आपस में बराबर होने चाहिए। तो यहां देखिए, यहां में 2 और T के बदले जो है T mg के बराबर है, तो इस T को मैं क्या लिखूंगा, ये मैं mg कर दूंगा और साथ साथ में ये क्या है, cos थीटा और यहां से ये बनेगा √2
√2mg और ये √2mg है। ये जो रूट है ये खाली √2 को है, m और इससे बाहर है तो mg का रूट नहीं है। तो यहां mg और mg को हम mg और mg को आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। mg और mg को आराम से कैंसिल आउट करते हैं तो ये बनेगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू √2। तो हमारे पास जो cos थीटा है, cos थीटा हमारे पास आ जाएगा √2 डिवाइड बाई 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √2। हाँ, √2 का ऐसे तो इसको लिखेंगे नीचे √2 इंटू √2, तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बनेगा 1/√2। तो इसका मतलब जो cos थीटा है वो cos थीटा 1/√2 के बराबर होगा। और थीटा कब, cos कब होता है 1/√2, तो हमारे पास थीटा जो है वो 45 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, 45 हमारा आंसर हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में आपको एक फिलहाल जो हमने क्लासरूम में किया हुआ है तो एक सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, तो मैंने सोचा शायद आपको कुछ डिफरेंट ना लगे इसमें। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमें करने को मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। एक दो बार इसको करिए इस तरह के क्वेश्चंस, तो आपको इस पे एक ग्रिप हासिल होगी और आप इन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर सकते हैं। ठीक है, और ये तो हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उस नेक्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल वही पैटर्न है। ये जो क्वेश्चन है ये भी बोलता है द पुलीज एंड स्ट्रिंग्स। ये जो हमारे पास पुलीज एंड स्ट्रिंग्स शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड नेग्लिजिबल मास। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम द एंगल थीटा शुड बी। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, हमेशा तो सारे फोर्सेस आपस में बराबर होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से अगर यहां देखा जाए तो नीचे लगने वाला 60 न्यूटन है, ये ऊपर T2 है, तो यहां से ये पता चलता है T2 इज इक्वल टू 60 न्यूटन। क्योंकि ये बैलेंस है तो ये वाला नीचे वाला ऊपर वाले फोर्स के बराबर होगा। अब देखिए इस वाले पॉइंट पर नीचे कितना लग रहा है, T2 लग रहा है। अब हमें देखना है ऊपर कितना लगना चाहिए, यहां और यहां, ताकि ये सिस्टम पूरा यहां बैलेंस रहे। अब देखिए अगर ये वाला ना तो ये उधर है ना इधर है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको कंपोनेंट्स निकालेंगे। तो ये यहां से T1 है तो यहां की ओर जो थीटा होगा तो यहां की ओर होगा T1 cos ऑफ थीटा। तो ये वाला T1 cos ऑफ थीटा, तो ये वाला क्या हो गया, T1 sin ऑफ थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया जो हमारे थीटा T1 sin थीटा हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 60 है। तो ये बैलेंस हो गया ये वाली चीज, हॉरिजॉन्टल पर ये बैलेंस। अब वर्टिकल पे देखिए T1 cos थीटा, T1 cos थीटा किसके बराबर, ये भी हमारा 60 हो गया। दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो sin थीटा बाई cos थीटा जो है ये हमारे पास sin बाई cos ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1। और tan थीटा का वैल्यू कब 1 होता है, तो थीटा हमारे पास फिर से आ गया 45। तो यहां आंसर हमें फिर से मिला 45। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जब आपको एक सिस्टम बैलेंस दिया जाएगा कि ये पूरा सिस्टम बैलेंस है, तो आपको थीटा का वैल्यू निकालना आना चाहिए। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स हमें आ सकते हैं एग्जाम में। तो आप पूरे जो हमने पढ़ा है क्लासरूम के लेक्चर्स में इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करिए और इंशाल्लाह आप सारे के सारे क्वेश्चन कर पाएंगे और आपको इंशाल्लाह रैंक 1 ही हासिल होगी। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।